सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए हम जानेंगे आज जो परमेश्वर ने हमें बताया, पति और पत्नी के लिए बहुत ही प्यारा वचन परमेश्वर ने दिया। और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंगफुल रहेंगे। तो आइए हम वचन से जानेंगे, सीधा परमेश्वर के वचनों के साथ पढ़ेंगे। और हम इफिसियों 5:22 मतलब 5:22 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो ये परमेश्वर ने पत्नियों के लिए कहा है कि अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे आप प्रभु के अधीन रहती हैं। ठीक है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। जो पति है वो पत्नी का सिर है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे ही पत्नी का सिर पति का सिर है। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं, और वह स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। तो मेरी प्यारी बहनों, आपको भी अपने पति के अधीन रहना है, जैसे आप परमेश्वर के अधीन रहती हैं। जैसे आप परमेश्वर की हर एक बात को समझती हैं, सुनती हैं, वैसे ही अपने अपने पतियों के भी अधीनगी में चलें। और परमेश्वर क्या कहते हैं, अब पतियों के लिए भी परमेश्वर कहते हैं, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। है ना, यहाँ पर परमेश्वर ने पत्नियों को बोला कि वो अपने पति के अधीन में रहें, और पतियों को बोला कि वो अपनी अपनी पत्नी से क्या रखें, प्रेम रखें। परमेश्वर ने कहा, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, है ना, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए उस प्रेम के कारण अपने आप को दे दिया। वैसे ही परमेश्वर कहते हैं कि पतियों को भी अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम करना चाहिए। और परमेश्वर कहते हैं, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कोई कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी कलीसिया में ना कोई दोष हो, ना कोई कलंक हो, ना कोई झुर्री हो, वैसे ही पतियों को भी अपनी अपनी पत्नियों का ध्यान रखना है कि ना ही तो उनमें कोई ऐसी परेशानी हो, ना ही उनमें कोई ऐसा कलंक हो, ना उन पर कोई झुर्री हो। अब झुर्रियाँ कैसे आ जाती हैं, जैसे अगर कोई स्त्री परेशान है और वो अपने पति से बात शेयर नहीं कर पाती, या उसका पति ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो उनसे बातें नहीं करते या उनको समझते नहीं हैं, तो ना चाहते हुए भी वो लेडीज़ें समय से पहले बूढ़ी होने लगती हैं। तो ऐसे में पतियों को बहुत ख्याल रखना अपनी पत्नियों का, और उन्हें ऐसे प्रेम रखना है जैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया से प्रेम रखते हैं। ठीक है, और परमेश्वर कहते हैं, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। आमीन। देखिए, पतियों से परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि पति इस प्रकार से अपनी पत्नी से प्रेम रखे जैसे वह अपनी देह से प्रेम रखता है। हालेलुया। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। ओ जीसस। देखिए, परमेश्वर ने कहा कि जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है ना, वो अपने आप से भी प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसी की देह के अंग हैं। तो जैसा परमेश्वर ने कहा कि पतियों को भी अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखना चाहिए, जैसे वह अपनी देह से प्रेम रखते हैं, सेम वैसे ही उन्हें अपनी पत्नियों से भी प्रेम रखना है। तो मैं आशा करती हूँ आज हर एक पति से और हर एक पत्नी से परमेश्वर ने आज बात की है। तो अगर आज ऐसा आपको लगता है कि हम दोनों में कलेश होते हैं, हम दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आज से ही आप उनको सॉरी बोलें और अपने प्रेम को परमेश्वर को प्रदर्शित करें, परमेश्वर को दिखाएं। जैसे परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वैसे ही आप भी अपने अपने पति से, अपने अपने पत्नियों से वैसे ही प्रेम रखें।
और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी होगी। मैं आशा करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।